अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डर को ख़त्म नहीं किया जाता, उसे मैनेज किया जाता है, उसे समझा जाता है, गले लगाया जाता है, तब जाके वो पीछे हटता है। तुम हर वक्त क्यों डरते हो? जब कोई इंसान बार बार एंजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक से गुजरता है तो उसके दिल दिमाग में खौफ का एक मुस्तकिल न्यूरल रास्ता जाता है। हर आवाज़, हर जिस्मानी कैफियत, हर नई खबर उसे खतरा लगती है। दिमाग कहता है कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी जान जा सकती है, जल्दी कुछ करो। हालांकि असल में कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि तुमने कभी अपने जज्बात को बैठ के समझने की कोशिश नहीं की। तुम बस हर बार उस डर से भागते रहे। कभी टांगे कांपने लगती हैं तो कभी तुम डॉक्टर के पास भागे, कभी सीने में दर्द हुआ तो कभी खुद को दिल का मरीज समझकर बैठ गए, कभी थोड़ी सी थकावट को तुमने कैंसर समझ लिया। यह सब कुछ मैंने खुद 5 साल तक झेला। लेकिन जब बैठ के खुद से पूछा, आखिर मैं किस चीज से डरता हूं? मौत, पागलपन से या लोगों के नजरियों से? तब समझ आया मुझे जिंदगी से डर लगता है। जिंदगी के अचानक पलटने से, कुछ नया हो जाने से डर लगता है, खौफ लगता है। फिर मैंने रोजाना के कुछ स्टेप्स फॉलो किए। अभी ये सारे स्टेप्स बताता हूं आपको। रोजाना 10 मिनट बैठ के अपने खौफ का मुशाहिदा करें। दिन में 10 मिनट चुप बैठ जाएं। सिर्फ एक कागज और कलम अपने साथ रख ले, एक कॉपी पेन अपने साथ रख ले। जो जो ख्याल आता है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं दिमाग ना खराब हो जाए, लोग क्या कहेंगे, मुझे डर क्यों हो रहा है, सब लिख लो। जो भी इस वक्त जहन में चल रहा है, अब हर एक के सामने लिखो। क्या ये सच है? क्या ये हमेशा रहेगा? ये मशक तुम्हें उस झूठ से निकालेगी जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है। नंबर 2, जिस्मानी खौफ को जिस्म से निकालना पड़ेगा। जब डर महसूस हो तो भागो मत, बैठो, आंखें बंद करो, कहो ठीक है आ जाओ। मार सकते हो, मार दो। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यही रुका। जो भी हो रहा है बस उसे आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, डरना मत। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारे जिस्म का निज़ाम कहता है ये बंदा अब नहीं डरने वाला, शायद खतरा खत्म हो गया। यानी तुमने अपने डर को डरा दिया, तो वो डर दोबारा कभी तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। तीसरा स्टेप, 1% हिम्मत का फार्मूला। 1% हिम्मत दिखाओ। रोज एक ऐसा काम करो जिससे तुम डरते हो, बहुत थोड़ा सा। अगर लोगों से मिलने से डर लगता है, सिर्फ सलाम कर लो जाके। अगर तन्हाई से डर लगता है, दिन का 5 मिनट निकालो और अकेले गुजारो उस 5 मिनट को। अगर बीमारी का खौफ है, एक ऐसी वीडियो देखो जिसमें एक बंदा बहुत ही बीमार होता है और फिर वहां से वो सेहत-याब होके निकलता है। रोज सिर्फ 1%। एक दिन में मुकम्मल तब्दीली का इंतजार मत करो। चौथा स्टेप, दिल को बदलने वाले अल्फाज। ये 3 अल्फाज रोज सुबह अपने आप से कहो, चाहे तो ऊंची आवाज में कहो, चाहे तो आईने में देख के खुद को कहा, मुझे अब कोई खतरा नहीं, मुझे अब कोई खतरा नहीं, मुझे अब कोई खतरा नहीं। बार बार रोज बगैर रुके, यहां तक कि तुम्हारा दिमाग उसे मान ना ले, तब तक खुद को ये बोलते रहो। 5वां स्टेप ये है कि नमाज, जिक्र और दुआ। एंजाइटी और खौफ का एक बड़ा हल अपने बस से निकलकर अल्लाह के हवाले कर देने से खत्म हो जाता है। सूरह फलक और सूरह नाज सुबह शाम पढ़ना। रोज तहज्जुद या सोते वक्त सिर्फ इतना कर देना, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, अब तुझे सौंप देता हूं इस मसले को। बस दोस्तों, आखिर में यही कहूंगा कि खौफ जीतता है जब तुम भागते हो। तुम जीतते हो जब तुम रुक कर सामना करते। ये जिंदगी तुम्हारी है, ये दिल तुम्हारा है, ये जिस्म तुम्हारा है, तो क्यों किसी अनजानी चीज के रहमो करम पर बैठे हो? आज फैसला करो, डर को अपने सामने बैठाओ, हाथ मिलाओ और कहो, तूने मुझे बहुत थकाया, अब वक्त है मैं तुम्हें समझूं
और तुझे जाने दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो स्टमक पे बनाऊं कि स्टमक के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं और कहां से आते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। अगर टिकटॉक से हैं तो यूट्यूब पे आ जाएं। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।